की जो खबर है सबसे अहम, उस पर हम गौर करते हैं। अफगानिस्तान की बात करेंगे। काबुल में तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान ने तालिबान को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने का इरादा कर लिया है। आपको बता दें, इस साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि जो लड़ाके घुस गए हैं काबुल तक, अब वो राजधानी से बाहर ही रहेंगे। फिलहाल सत्ता हस्तांतरण के बाद वो दाखिल होंगे। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो नाटो की वापसी के साथ ये तालिबान की जो रफ्तार है वो तेजी हो गई है। इसमें तालिबान ने बयान जारी करके कहा है कि सेना को वो माफ कर रहे हैं। आम लोग या सेना के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि जलालाबाद पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका था और अब काबुल के अंदर भी वो घुस आए और ऐसे में वहां के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इन लड़ाकों का यही कहना है कि हमें यहाँ की आम आवाम और सेना से कोई भी गिला नहीं है, उन पर किसी तरीके का कोई हमला नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण जो है वो किया जाएगा। और इसी पूरी खबर पर हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार ज्ञानवर्धन जी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सत्ता हस्तांतरण की बात की जा रही है शांतिपूर्ण तरीके से, क्या वाकई इसके अंदर कितनी सच्चाई नजर आती है? क्योंकि जिस तरह के ये तालिबानी हैं और अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, उससे तो ये जो तस्वीर है वो कुछ और ही नजर आ रही है। पहले तो हम ये समझें कि सत्ता का चरित्र क्या है। सत्ता के हस्तांतरण की जब बात हो रही है तो सत्ता केवल किसी एक व्यक्ति के अधिकार का नाम नहीं है। सत्ता के साथ संगठन होना परम आवश्यक है। तालिबान के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यद्यपि इनमें कुछ लोगों की खतो किताबत और सम्मुख चर्चा देश और विदेश के अनेक लोगों के साथ अनेक राजधानियों में और अन्यत्र हो रही है, वो शर्तें भी रख रहे हैं। तो इस प्रकार से वो एक ऐसा पक्ष प्रस्तुत करते हैं कि गोया कि उनके पास में एक सुगठित संस्था है, संगठन है। लेकिन दुर्भाग्य से तालिबान के विगत अनेक दशकों के इतिहास में जो सर्वाधिक मानी जाने वाली बात है वो ये है कि इनके पास कोई संगठन नहीं, इनके पास सत्ता का कुछ चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इनको तो बस लिबलिबी यानी ट्रिगर दबाना आता है और लोगों की बात के बाद हत्या कर देने में इन लोगों को एक राक्षसी आनंद आता है। तो इसलिए अगर ये सत्ता मान लीजिए उस पर काबिज हो भी गए तो ये उसके माध्यम से ये देश नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल, ये आपस में ही टूट जाएंगे, कुछ उस तरह टूट जाएंगे जैसे कि खर दूषण आपस में लड़ते हुए मारे गए थे जी। तो एक तो ये इसका निश्चित ही भवितव्य जो है वो जो मुझे साफ दिखाई देता है वो ये है। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस में भारतवर्ष की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की बैठक में ये तय पाया जा चुका है कि अगर तालिबान किसी का वजह से किसी का तरीके से काबिज हो जाता है तो उसको कोई भी देश उसको मान्यता प्रदान नहीं करेगा। चलिए पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमें ये अपडेट देने के लिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, भारत का उस पर क्या असर पड़ सकता है, इसको लेकर भारत का भी जो रवैया है बिल्कुल साफ हो चुका है। वो भी गौर व फिक्र करने के लिए तैयार ही है।